पेदुङको सहप्रायोजक गोवा फास्ट फूड एन्ड स्नैक्स, पेदुङ बजार। भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब सुनामे गावे तब सुभाषिष मागे गाए तब जय गाथा जन मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। थ्यांक यू गाइस। हामी चुक्यौं, फुट्यौं, हामी बोलेनौं, हामी राजनीतिक दलहरुमा परिवर्तित भयौं। राजनीतिक दलहरु त त्वै समेत बोलेको छैन, बोल्नु पर्यो नि यो समयमा। नबोले कसले बोल्छ? हाम्रो समाजको अवस्था व्यवस्था प्रणाली खत्तम भएर जाँदैछ। हामी चाहन्छौं यो केसमा चाहिँ एकदमै फेयर तरिकाले है जुडिशियल इन्भेस्टिगेसन बसोस् अनि त्यहाँको पुलिस अथोरिटीलाई पनि हामी भन्न चाहन्छौं सठिक तरिकाले ढंगली ढांचाली सिस्टमैटिक तौर से इस चीज को कार्रवाई हो, इस चीज को देखा जाए। पुलिस अथॉरिटी रेलवे पुलिस हो और वहाँ के कोई भी लोकल थाने के पुलिस हो, पूरा का पूरा फेयर तरीका से इन्वेस्टिगेटेड हो। और यदि इस चीज में कमजोरी रहा, कोई भी एविडेंस को वहां से हटाने की कोशिश किया, गुमराह करने की कोशिश किया, तो हम यहाँ पे सचेत है। आज हम यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, ये हमारा सिर्फ ट्रेलर है। डंका की चोट में हम बोल रहे हैं, सिर्फ हमारा टेलर है। 29 भारत देश के 29 राज्य के हम संलग्न करेंगे, रोड में उतारेंगे। जैसे यहाँ पे बहुत पहले भी बहुत निर्मम हत्याएं हुआ, यहाँ पे रेप हुआ। कौन सा था दीदी वो रेप? दामिनी था, वो दिल्ली का था, कोई भी हो दिल्ली का था। लेकिन हर एक देश के हर एक कोने से आवाज उठाता। हम चाहते हैं इस चीज को भी हर एक देश में, हमारे देश के अंदर जितना भी फैल के बैठा हुआ है हमारा अखंड बनमारा को संतान, तमाम भारतवासियों के, हमारे भाई बंधु हो, हमारे कम्युनिटी हो और नॉन कम्युनिटी को, हर चीज को हम आह्वान करते हैं। ऐसे चीज में कल की डेट में हो सकता है कि आप लोगों के घर में भी ऐसा निर्मम हत्या हो, ऐसा कांड हो, और हम इस चीज में आंख देख के भी नहीं मीच सकते, कान नहीं बंद कर सकते। और हमारे पूरा का पूरा दार्जिलिङ के जति पनि नेता, समग्र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो पनि छ अगुवाई गर्नुहुने, उनीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छौँ आँखा मिचेर हुँदैन। सानसानो जात गोष्ठीमा चोइटेर फुटेका बसेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हरेक सर संस्थामा हजुरहरू डिभाइड भएर बस्नुभएको छ। आफ्नो कर्मशैलीलाई खङ्गालेर अगाडि बढ्नु हुँदैछ जाति र समाजको उत्थानको निम्ति हो भने यो समय तपाईँहरूको जरुरत छ। हामीलाई रोडमा ओर्लिनुहोस्, गोर्लिनुहोस्, डङ्काको चोटमा तपाईँहरू चिच्याउनुहोस्। हजुरहरूको जरुरत हाम्रो समाजलाई छ। एउटा छोरी यहाँनिर कठ्याङ्ग्रिएर मरेको छ, भोलिको दिनमा अन्य छोरीहरू पनि नमरोस्, भोलिको दिनमा अन्य छोरीहरू पनि नमरोस्। आज म यहाँ चिन्डै मुडुरै भएर सरकारलाई यहाँनिर हामी विरोध गर्न पनि आएका हौँ। म यहाँनिर चिन्डो हुनुको मतलब केवल विरोध मात्र होइन, त्यो घर परिवारको जो बाबा छ, त्यो जुन चाहिँ छोरीको बाउ छ, ऊ पनि चिन्डे भएको छ, चिन्डे भएर बसेको छ। रीतिथिति संस्कार संस्कृतिलाई कहिराउँदै हामी भन्न चाहन्छौँ हजुरहरूको दुःखमा हामी पनि दुःखी छौँ, हामी पनि दुःखी छौँ। रोडमा घस्रिन्छौँ, न्याय कसरी दिलाउनु पर्छ हामी दिलाउँछौँ। समग्र हाम्रो दिल्ली एनसीआरको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आदिवासी सङ्घका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि सक्रिय भएर आएको छ भने हामी भन्न चाहन्छौँ अखण्ड भारत देशको फैलिएर बसेको बनमाराको सन्तानहरू अगाडि आउनुपर्छ, अगाडि आउनुपर्छ। जय गोर्खा। We want justice! 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 We want justice! 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 बलात्कारियों को सजा दो! बलात्कारियों को सजा दो! बलात्कारियों को सजा दो! बलात्कारियों को सजा दो! Justice for Justice Justice for Gowri! Justice for Gowri! Justice for Gowri! बलात्कारियों को सजा दो! बलात्कारियों को सजा दो! बलात्कारियों को सजा दो! बलात्कारियों को सजा दो! Justice for Gowri! Justice for Gowri! Justice for Gowri!
देश की बेटी रो रही है, भारत सरकार सो रही है। देश की बेटी रो रही है, भारत सरकार सो रही है, देश की बेटी रो रही है। भारत सरकार सो रही है। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। फांसी का कानून बनाओ, बनाओ, कानून बनाओ, गुंडागर्दी छोड़ के जाओ। छोड़ के जाओ, छोड़ के जाओ। देश की बेटी रो रही है, भारत सरकार सो रही है। We want Justice, 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 we want justice। देश की बेटी रो रही है, भारत सरकार सो रही है। देश की बेटी रो रही है। भारत सरकार सो रही है। We want Justice, we want justice, बलात्कारियों को फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। ये देश मेरे आपका नहीं किसी के बाप का। एक दो, दो। देश मेरे आपका नहीं किसी के बाप का। नहीं किसी के बाप का। ये अन्याय देश अत्याचार मेरे आपका। अन्याय अत्याचार सदैन। We want justice. We want justice. We want justice. आवाज दो, आवाज दो। आवाज दो, आवाज दो। We want justice. नारी हिंसा नहीं सहेंगे। नारी हिंसा नहीं सहेंगे। बलात्कारियों को फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो। बांग्ला सरकार चुप्पी तोड़। बांग्ला सरकार धर्म समझाना चाहते हैं कि आप ये रूलिंग पार्टी जो भारत सरकार को चलाते हैं वहाँ के आप एक मंत्री पद में भी नियुक्त हो और आपको बोलना चाहिए इस चीज़ में। आपको बोलना चाहिए। इवन नॉट ओनली दैट कि उस क्षेत्र में जहाँ पे ये हत्याकांड हुआ उस क्षेत्र के एमपी जी को भी हम बोलना चाहते हैं, डॉक्टर जयंत रॉय जी को भी हम बोलना चाहते हैं। इस टाइम आपकी ज़रूरत है हमें और आपको बोलना चाहिए ऐसे जगह, ऐसे मुद्दे पे। सिर्फ आप लोगों की काम वोट को बटोरना नहीं है, यहाँ पे राजनीति करना नहीं है। घर के अंदर क्या हो रहा है, कैसा कैसा अवस्था व्यवस्था प्रणाली उत्पन्न हो रहा है, इस चीज़ को भी आप लोगों को ध्यान में देना चाहिए। इवन आप लोगों की उपस्थिति में, आप लोगों की कार्यकाल शासन में ऐसा घृणित कार्य कैसे हो रहा है, जवाब चाहिए हमें, जवाब चाहिए। सिर्फ हमें आप लोगों को वोट देने का ही हमारा राइट नहीं है। हमारा राइट ये भी बनता है कि आप कैसे वहाँ पे शासन कर रहे हो। इवन म आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा आउँदैछु है, हाम्रो पहाड समतल गोर्खा भूभागमा रहनुहुने तमाम एमएलएज्यूहरूलाई पनि म बोल्नुमा बाध्य हुनुहोस्। हजुरहरू बाध्य हुनुहोस्। दार्जिलिङको हाम्रो एमएलएज्यू निरज जिम्बाज्यू अनि तल रहेको खरसाङको हाम्रो बिपी बजगाईज्यू अनि कालिम्पोङ क्षेत्रमा नियुक्त गरिएको हाम्रो जुन चाहिँ यहाँनिर रुदेन साझाजी हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि बोल्नुहोस्। हजुरहरूलाई लोकतन्त्रको शक्ति खनाएका छौँ, बोल्नुपर्छ। यो अवस्था व्यवस्था प्रणालीमा हजुरहरू नबोले को चाहिँ बोलिदिन्छ? दुःख लागेको छ हामीहरूलाई। हामीहरू जात जात धर्म फुटेको कारणले यस्तो भएको। आजको दिन यस्तो बित्दैछ। गएको 2 वर्ष अगाडि पनि त्यो सालबाडी क्षेत्रमा एउटा छोरीको निर्मम त्यहाँनिर बलात्कार भएको थियो। हजुरहरूलाई म अवगत गराउँदैछु। 2 वर्ष पछाडि लाँदैछु, हजुरहरूले देख्नुभयो त्यहाँनिर बलात्कार भएको छ एउटा छोरी मान्छेको। त्यति बेला हामी चुक्यौँ, फुट्यौँ, हामी बोलेनौँ। हामी राजनीतिक दलहरूमा परिवर्तित भयौँ। राजनीतिक दलहरू त कोही समेत बोलेको छैन। बोल्नु पर्यो नि यो समयमा, नबोले कसले बोल्छ? हाम्रो समाजको अवस्था व्यवस्था प्रणाली खत्तम भएर जाँदैछ। हामी चाहन्छौँ यो केसमा चाहिँ एकदमै फेयर तरिकाले है जुडिसियल इन्भेस्टिगेसन बसोस् अनि त्यहाँको पुलिस अथोरिटीलाई पनि हामी भन्न चाहन्छौँ सठिक तरिकाले ढङ्गली ढाँचाली सिस्टमेटिक तौर से इस चीज़ को कार्रवाई हो, इस चीज़ को देखा जाए। पुलिस अथॉरिटी रेलवे पुलिस हो और वहाँ के कोई भी लोकल थाने के पुलिस हो, पूरा का पूरा फेयर तरीका से इन्वेस्टिगेटेड हो। और यदि इस चीज़ में कमजोरी रहा, कोई भी एविडेंस को वहाँ से हटाने की कोशिश किया, गुमराह करने की कोशिश किया, तो हम यहाँ पे सचेत हैं। आज हम यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, ये हमारा सिर्फ ट्रेलर है। डंका की चोट में हम बोल रहे हैं, सिर्फ हमारा ट्रेलर है। 29 भारत देश के 29 राज्य के हम संलग्न करेंगे, रोड में उतारेंगे। जैसे यहाँ पे बहुत पहले भी बहुत निर्मम हत्याएं हुआ, यहाँ पे रेप हुआ,
यहाँनिर लोकल मान्छेहरू लडाइँ झगडा पर्दा पनि पुलिस प्रशासनले धेरैभन्दा धेरै यहाँनिर कैयौँ धाराहरू लगाएर उनीहरूलाई टर्चर दिइरहेको हुन्छ, पक्रिरहेको हुन्छ। हामी पनि यही चाहन्छौँ। यत्रो ठुलो यहाँनिर ब्रुटल हत्या भएको छ, छोरीचेलीलाई यहाँनिर हत्या गरेर निर्मम एकदमै यहाँनिर बलात्कार गर्ने प्रक्रियाहरू गरेको छ भने यस्तो कार्यमा पनि केवल एउटै मात्रै धारा लगाउनु भन्नुको मतलब चाहिँ गोर्खा समाजलाई चाहिँ कतिको चाहिँ अवहेलना गर्दो रहेछ भन्ने कुरो हामीले बुझ्न सक्छौँ। हामी चाहन्छौँ हाम्रो अग्रपन्थी गर्ने मान्छेहरूको पनि चुप्पी तोडोस्, भुइँ पड्केर निक्लेको मान्छेहरू निक्लिनुपर्छ, आक्रोशिनुपर्छ। जात धर्ममा फुटेको मान्छेहरू संलग्न भएर एकमुष्ट भएर यहाँनिर कराउनुपर्छ। विशेष गरेर हाम्रो समग्र भारतवर्षको यहाँनिर हाम्रो गढ दार्जिलिङ क्षेत्रलाई अगुवाई हुनुहुने हाम्रो मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट राजु विष्टज्यू किन मौन? कसले रोक्यो, कसले छेक्यो, किन मौन? के कारणले मौन? हजुरलाई त्यतिकै हामीले त त्यो जग्गामा त्यो स्तरमा पुर्याएका होइनौँ। महाकाल बाबाको कसम खाने मान्छेले कसरी हाम्रो निम्ति बोल्न यहाँनिर छोड्दैछ? किन मौन? के कारणले? राजनीतिक नझोकियोस्, बोल्नुपर्छ। हजुरहरूलाई हामीहरूले भोटको माध्यमले, जनमतको माध्यमले, ब्यालेटको माध्यमले चुनेका छौँ, अगाडि पुर्याएका छौँ। हजुर हाम्रो आवाज हो, लोकतन्त्रको शक्ति हामीले खनाएका छौँ। प्रचण्ड रूपमा हामीहरू घोर विरोध गर्छौँ पुलिस अथोरिटीलाई पनि। इभन हाम्रो अगुवाई गर्ने हाम्रो पंक्ति हो राजू विष्टज्यूलाई पनि हजुर अगाडि आएर बोल्नुपर्छ। इवन मैं बोलना चाहता हूँ उस क्षेत्र की, डुअर क्षेत्र की हमारे एमपी जी जोन बारा जी को भी बोलना चाहता हूँ। आप सिर्फ वहाँ के एमपी नहीं हैं, हालांकि उस क्षेत्र के आप एमपी नहीं हो, लेकिन हम आपको आपकी कर्म शैली से, आपका धर्म से हम धर्म समझाना चाहते हैं कि आप ये रूलिंग पार्टी जो भारत सरकार को चलाते हैं वहाँ के आप एक मंत्री पद में भी नियुक्त हो और आपको बोलना चाहिए इस चीज़ में, आपको बोलना चाहिए। इवन नॉट ओनली दैट कि उस क्षेत्र में जहाँ पे यह हत्याकांड हुआ उस क्षेत्र के एमपी जी को भी हम बोलना चाहते हैं, डॉक्टर जयंत रोई जी को भी हम बोलना चाहते हैं। इस टाइम आपकी ज़रूरत है हमें, और आपको बोलना चाहिए ऐसे जगह, ऐसे मुद्दे पे। सिर्फ आप लोगों की काम वोट को बटोरना नहीं है, यहाँ पे राजनीति करना नहीं है। घर के अंदर क्या हो रहा है, कैसा कैसा अवस्था व्यवस्था प्रणाली उत्पन्न हो रहा है, इस चीज़ को भी आप लोगों को ध्यान में देना चाहिए। इवन आप लोगों की उपस्थिति में, आप लोगों की कार्यकाल शासन में ऐसा घृणित कार्य कैसे हो रहा है, जवाब चाहिए, हमें जवाब चाहिए। सिर्फ हमें आप लोगों को वोट देने का ही हमारा राइट नहीं है, हमारा राइट ये भी बनता है कि आप कैसे वहाँ पे शासन कर रहे हो। इवन म आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा आउँदैछु है, हाम्रो पहाड समतल गोर्खा भूभागमा रहनुहुने तमाम एमएलएज्यूहरूलाई पनि म बोल्नुमा बाध्य हुनुहोस्। हजुरहरू बाध्य हुनुहोस्। दार्जिलिङको हाम्रो एमएलएज्यू निरज जिम्बाज्यू अनि तल रहेको खरसाङको हाम्रो बिपी बजेट